उज्जैन नगर निगम चुनाव में कांग्रेस के महापौर पद के उम्मीदवार महेश परमार और 54 पार्षदों के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित करने आए पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर निशाना साधा। उज्जैन नगर निगम चुनाव में कांग्रेस के महापौर पद के उम्मीदवार महेश परमार और 54 पार्षदों के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित करने आए पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर निशाना साधा। उन्होंने मध्य प्रदेश की शराब नीति पर कटाक्ष करते हुए कहा कि शिवराज ने दिया क्या है मध्य प्रदेश को। शिवराज सिंह ने घर घर शराब दी है, मध्य प्रदेश में महंगाई दी है, बेरोजगारी दी है, भ्रष्टाचार दिया है। उन्होंने कहा कि शिवराज के राज में महिला अत्याचार में मध्य प्रदेश सबसे आगे है। मुख्यमंत्री शिवराज केवल घोषणाएं करते हैं, क्या घोषणाओं से प्रदेश चलता है? महापौर पद के प्रत्याशी महेश परमार को लेकर उन्होंने कहा कि महेश उनकी पसंद है, इसलिए मैंने उन्हें चुनाव और टिकट दिया क्योंकि वो नेता कम समाज सेवक ज्यादा हैं। कमलनाथ ने कहा कि उज्जैन की हालत देखकर तरस आता है। उन्होंने कहा विकास के नाम पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान झूठ बोलते हैं, टीवी पर आकर झूठी घोषणाएं की जाती हैं। उन्होंने कहा कि विकास विजन से होता है, टेलीविजन से नहीं। कमलनाथ ने कहा कि भाजपा को चुनाव और सिंहस्थ में ही उज्जैन याद आता है क्योंकि सिंहस्थ में भ्रष्टाचार का मौका मिलता है। उन्होंने कहा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सिर्फ घोषणाएं करते हैं, अभी तक वह 20,000 से ज्यादा घोषणा कर चुके हैं। इस कुंभ की नगरी में आकर बहुत खुशी हुई मुझे। ये आध्यात्मिक शक्ति का जो प्रतीक है हमारा महाकाल आकर मुझे ऊर्जा प्राप्त होती है जब भी मैं उज्जैन आता हूँ। हमारी सबसे बड़ी शक्ति हमारी आध्यात्मिक शक्ति है और उज्जैन उस भारत में और विश्व में आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक है। तो आज आकर मुझे बड़ी खुशी होती है, पर साथ साथ यहाँ की सरकार ये बैंड बाजा बंद करिए, ये बैंड बाजा बंद करिए। साथ साथ मुझे दुख होता है जब मैं उज्जैन की हालत देखता हूँ। भारतीय जनता पार्टी को तब उज्जैन आता है जब चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी को तब उज्जैन याद आता है जब कुंभ हो, क्योंकि फिर से भ्रष्टाचार का मौका मिलेगा। मैंने जैसे आपको कहा गया, मैंने जब मैं केंद्र में शहरी विकास मंत्री था, मैं उज्जैन के बारे में सोचता था। हमने पैसा दिया, मैं मुख्यमंत्री था, घंटों मैंने मीटिंग करी कि उज्जैन का क्या विजन होना चाहिए। उज्जैन का विकास तो विजन से हो सकता है, टेलीविजन से नहीं हो सकता। शिवराज सिंह जी आप ये याद रखिए, अगर आपका सही विजन हो, अगर आपकी सही नियत हो, तभी उज्जैन का विकास हो सकता है। और आज जो हालत हमारा बढ़ता हुआ उज्जैन की है, उज्जैन बढ़ रहा है, आबादी बढ़ रही है, हमारे पास कोई योजना नहीं है। मैं तो योजना बना रहा था कि अगले 10 साल का उज्जैन कैसा हो, क्योंकि ये जो ढोने का बोझ है, आबादी ढोने का बोझ है, हमें 10 साल बाद का सोचना है। 10 साल पहले उज्जैन की कितनी आबादी थी और आज कितनी आबादी है, 10 साल बाद क्या आबादी होगी, उसके मुताबिक हमें योजना बनानी है, एक विजन से बनानी है। पर मुझे दुख है कि सड़कों का हाल देख के, नालियों का हाल देख के, पेयजल की समस्या के बारे में सुनकर सभा को कांग्रेस के महापौर पद के उम्मीदवार विधायक महेश परमार ने भी संबोधित किया। उन्होंने शिप्रा नदी का जल हाथ में लेकर संकल्प लिया कि चुनाव जीतने और महापौर बनने के बाद से पहला काम शिप्रा शुद्धिकरण का करेंगे। शहर के विकास के नाम पर किए जा रहे भाजपा के दावों को लेकर भी उन्होंने भाजपा और उसके जनप्रतिनिधियों पर हमला बोला। कांग्रेस के महापौर पद के उम्मीदवार महेश परमार ने मंत्री मोहन यादव, सांसद अनिल फिरोजिया और विधायक पारस जैन को दी चुनौती की अगर भाजपा ने वाकई में विकास किया है तो ये नेता उनके साथ नगर निगम के 54 वार्डों में मेरे साथ घूम लें। उन्होंने आरोप लगाया कि अगर भाजपा के नगर निगम के बोर्ड ने पिछले 10 साल में काम किया तो पूर्व महापौर का फोटो क्यों चुनाव प्रचार में नहीं लगाया जा रहा है।
इस क्षेत्र से चुनाव लड़ते हैं और कि प्रदेश में मंत्री आदरणीय मोहन यादव जी, वरिष्ठ नेता पारस जैन साहब, यहाँ के सांसद रवि फिरोजिया जी और यहाँ वर्तमान उम्मीदवार इनके जो हैं और इनके जितने भी नेता हैं, मैं आपको आमंत्रित करता हूं। अगर 10 साल में आपका नगर निगम में वोट था, 15 साल में आपकी सरकार थी, मैं आपको आमंत्रित करता हूं, आपका स्वागत करता हूं कि 54 वार्ड में मेरे साथ परिक्रमा कर लो, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आदरणीय साहब, हम सभी साथियों के साथ मिलकर भगवान महाकाल के आशीर्वाद से उज्जैन की जनता जनार्दन का आशीर्वाद लेने हमारे एक कांग्रेस परिवार के साथी, यहाँ के व्यापारी बंधुओं का, यहाँ के सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले साथियों का, यहाँ के वरिष्ठ जनों का, हमारी माता बहनों का, यहाँ के मजदूर भाई का, एक परिवार जन का हम घर घर जाकर आशीर्वाद लेने आदरणीय साहब। ये भगवान महाकाल साक्षी उज्जैन की जनता गवाह है। पूरे 15 साल और 10 साल के नगर निगम के बोर्ड में उज्जैन में एक भी काम नहीं हुआ साहब। सिर्फ और सिर्फ उज्जैन में अगर काम हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का विकास हुआ है, इनके यहाँ के मंत्रियों का, यहाँ के नेताजी का विकास हुआ है। इस मंच के माध्यम से मैं अपील करना चाहता हूं, कहना चाहता हूं कि जब कमलनाथ जी शहरी विकास मंत्री थे, आज भारतीय जनता पार्टी के लोग बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। पूरे शहर में जो टंकियां बनी हैं, हमारे नेता आदरणीय कमलनाथ जी ने 2000 करोड़ रुपए, जब केंद्र में मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, जेएनयूआरएम के माध्यम से कमलनाथ जी ने 2000 करोड़ रुपए दिए हैं। आदरणीय कमलनाथ जी साहब, मैं उज्जैन की जनता जनार्दन और भगवान महाकाल के आशीर्वाद से और आप सबके आशीर्वाद से, इन सब लोगों ने तो मां छिपरा मैया को चुनरी उड़ाने का काम किया है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मैं मां छिपरा मैया को, हम 54 साथी और नगर के प्रमुख जन और सब मिलकर मां छिपरा मैया को चुनरी उड़ाएंगे और मां छिपरा मैया को शुद्ध भी करेंगे। आदरणीय साहब, आज टाटा प्रोजेक्ट के कारण शहर में 3 दर्जन मौत हो जाती है हमारे परिवारजनों की, कोई सुनने वाला नहीं है, एक भी जिम्मेदार जनप्रतिनिधि। शहर कांग्रेस अध्यक्ष रवि भदौरिया ने पराजित शहीद पार्क पर आयोजित की गई इस चुनावी सभा को संबोधित किया और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का भरोसा दिया। कांग्रेस न केवल महापौर का चुनाव जीत रही है, बल्कि नगर निगम चुनाव में बोर्ड भी कांग्रेस का बनेगा। खुदी हुई सड़कें, नगर निगम में व्याप्त भ्रष्टाचार और शिप्रा में मिल रहे नालों को लेकर उन्होंने भी भाजपा सरकार और नगर निगम के पूर्ववर्ती बोर्ड पर हमला बोला। उज्जैन में 10 साल से भारतीय जनता पार्टी का महापौर है, लेकिन विकास के नाम पे जीरो है। माननीय साथियों, यहाँ पर आए माताएं बहनों, हमें महापौर प्रत्याशी के रूप में माननीय कमलनाथ जी ने एक ऐसा युवा चेहरा दिया है जिसने कोरोना काल में, पूरे कोरोना में उज्जैन की जनता की सेवा करी है। एक बार जोरदार तालियां बजा के स्वागत करो महेश परमार जी का। ऐसा युवा प्रत्याशी भाई महेश परमार को हमें हजारों के मतों से विजय बनाना है। माननीय साहब, इस उज्जैन के अंदर 10 साल से भारतीय जनता पार्टी का महापौर है, लेकिन आज टाटा की सीवरेज लाइन देखे, पूरी उज्जैन खुदी हुई पड़ी हुई है, 2 दर्जन से ज्यादा अधिक मौतें हो चुकी है। इससे पहले अपने निजी हेलीकॉप्टर से उज्जैन पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ यहां पहुंचने के बाद सीधे महाकाल मंदिर गए और भगवान महाकालेश्वर के दर्शन कर पूजन अभिषेक किया। इस दौरान कांग्रेस के महापौर पद के प्रत्याशी महेश परमार, शहर कांग्रेस अध्यक्ष रवि भदौरिया, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के साथ आए राज्यसभा सांसद विवेक तनखा, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के साले संजय सिंह मसानी भी उनके साथ रहे। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने महाकाल मंदिर में भगवान महाकाल के दर्शन करने के बाद मंदिर स्थित महानिर्वाणी अखाड़े के महंत विनीत गिरी से भी मुलाकात की और मीडिया से चर्चा करते हुए प्रदेश की खुशहाली के लिए भगवान महाकाल से प्रार्थना करने की बात कही। विगत रहते हैं। कोविड के बाद में देखा जा रहा है कि यहाँ पर हम चाहते हैं प्रिवेंशन के लिए बड़ा काम करें, लोगों को काउंसलिंग सेंटर्स हो, एक मनोरोग जाते हैं उनके पास अच्छा इन्वेस्टमेंट नहीं जाता, इसलिए नगर सरकार भिक्षावृत्ति मुद्रा की शराब की दुकानें कहीं भी धार्मिक स्थलों के आसपास। पहली बार कांग्रेस का एक व्यक्ति पूरी ताकत से कांग्रेस को जिताने के लिए लगा हुआ। मेरा सिर्फ आपकी लोकल बॉडी को लेकर 2 सुझाव है। एक तो अपने घोषणा पत्र में इंदिरा रसोई की
प्रस्तावना रखी जाए कि कम पैसे में गरीब आदमी को भोजन मिले, ये अपने एक मोहल्ला क्लिनिक, क्योंकि ये स्थानीय बॉडी के चुनाव में मेरा महेश परमार जी से निवेदन है कि लोकल बॉडी में एक तो इंदिरा रसोई और एक मोहल्ला क्लिनिक, अगर ये प्रस्ताव आप रखेंगे तो निश्चित ही जनता को आकर्षित करेंगे। धन्यवाद, जय हिंद। सबसे पहले आपको धन्यवाद देता हूँ, महेश परमार जी के रूप में आपने चयन किया है और विश्वास दिलाता हूँ ब्राह्मण समाज की ओर से, शहर की ओर से कि निश्चित रूप से हम सभी को विजयी जरूर दिलवाएंगे। धन्यवाद, जय। उसकी जांच के लिए क्या? देखिए, इस सब की जांच होगी। ये मैंने कहा, हर चीज़ में जो भ्रष्टाचार की व्यवस्था बना दी, ये स्मार्ट सिटी है क्या? कौन सी हमारी स्मार्ट सिटी? स्मार्ट सिटी का मतलब क्या है? मैं तो शिवराज सिंह क्या नाम मतलब जानते हैं आप? इसका डेफिनेशन क्या है? मैं तो शिवराज सिंह से पूछना चाहता हूँ, आप घोषणा कर दीजिए स्मार्ट सिटी मायने ये बोल नहीं पाएंगे कमलनाथ जी, क्या आपको लगता है कि कांग्रेस क्या? कांग्रेस अभी भी बिखरी हुई है, एकजुट नहीं हो पाई है? देखिए, कांग्रेस एकजुट है, कोई हमारा विवाद नहीं है, किसी से विवाद नहीं है। और यहाँ आप देख रहे हैं उज्जैन में जैसे एकजुट हुई है, कोई हमारा विवाद नहीं है। चुप रहिए। ये सरकार को सपोर्ट किया। मैं बम्बई गया था, मैंने उद्धव ठाकरे जी से बात करी, शरद पवार जी से बातचीत हुई, मैंने कांग्रेस के विधायकों से बात करी। हमारे 44 में से 41 विधायक आए थे, 3 रास्ते में थे, उन्होंने मुझे फ़ोन किया। उद्धव ठाकरे जी ने कहा कि मैं मजबूती से खड़ा हूँ और मैं मजबूती से खड़ा रहूँगा। और ये आज शिव सैनिक विधायक की रक्षा करना तो शिवसेना का काम है, कांग्रेस में तो इसको कोई दखल देनी नहीं। पर कांग्रेस के विधायक सब एक हैं और ये बीजेपी उथल पुथल की जो राजनीति कर रही है, इन्होंने शुरू किया था अरुणाचल प्रदेश, याद है कि खरीद लो, सौदे की राजनीति कर लो। इन्होंने ट्राई किया राजस्थान में, फेल हो गए। इन्होंने ट्राई किया झारखंड में, अभी भी ट्राई कर रहे हैं, फेल हो गए। ये सौदे की राजनीति। मध्य प्रदेश का हाल तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि किसी तरह हम सरकार बना लें। तो ये आज बीजेपी जो पौधे, ये मैं बात कहना चाहता हूँ, जो पौधे लगा रही है, भविष्य के लिए बहुत खतरा है। हमारा संविधान है, बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें संविधान दिया, पर अगर संविधान ही गलत हाथों में चला जाए तो ये